रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है कुछ और प्रॉब्लम। तो देखते जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को देखे कि इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस आयोटा, ऊपर लिखा हुआ है 4। तो इसके सोल्यूशन को देखें। 2 माइनस आयोटा, ऊपर लिखा हुआ है 4। ये 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। 2 माइनस आयोटा होल की पावर 4, फिर आगे लिख सकते हैं 2 माइनस आयोटा ऊपर 2 डॉट 2 माइनस आयोटा ऊपर 2। अब मैंने इसके ऊपर फार्मूला यूज़ करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सिमिलरली इसके ऊपर भी ये सेम फार्मूला यूज़ होगा। तो 2 माइनस आयोटा ऊपर होल पावर 4, आगे क्या होगा सर? तो क्या होगा सर? 2 का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, फिर सेम होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आयोटा और फिर प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो 2 माइनस आयोटा होल की पावर 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1। 4 माइनस 4 आयोटा, फिर इससे आ जाएगा -1। तो 2 माइनस आयोटा होल की पावर 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3 माइनस 4 आयोटा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3 माइनस 4 आयोटा। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा? 2 माइनस आयोटा होल की पावर 4। अब देखिए, इसको दोबारा, ये दोनों सेम चीज़ें हैं तो इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये होगा होल स्क्वायर। अगेन आपने ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो होगा क्या सर? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये होगा 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर 4, ये होगा 9, 3 दूनी 6, 6 4 24, 24 आयोटा, ये होगा 16 आयोटा का स्क्वायर। 2 माइनस आयोटा होल की पावर 4, 9, इसके साथ आयोटा भी है, 24 आयोटा प्लस 16 इंटू -1। तो 2 माइनस 4 ऊपर 4, 9 माइनस 24 आयोटा -16। तो 2 माइनस आयोटा होल की पावर 4, 9 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे -7 माइनस 24 आयोटा। आसान सा प्रॉब्लम है जी। ये आपकी क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन। अब आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है? -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ऊपर का होल स्क्वायर। अब आपने क्या फार्मूला यूज़ करना है? इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आपकी a वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी b। तो a यानी -1 माइनस आयोटा के ऊपर 3 ऊपर का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -2 -1 आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ऊपर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? ये आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर। तो -1 माइनस आयोटा ऊपर होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, 1 प्लस, इसको तरतीब देते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो इस वजह से ये प्लस, स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये आएगा 3। 1 प्लस 3 को क्या बोलते हैं? 4 बोलते हैं, 4।
तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ऊपर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये आपका क्या होगा आंसर। आसान सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ऊपर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसकी सोल्यूशन देखें, इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। इसको आगे कर दे, इसको पहले पीछे कर दे, तो स्क्वायर 3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आपकी a और ये b, तो इसका मतलब ये बना कि 3 स्क्वायर रूट आयोटा होल स्क्वायर -2 3 स्क्वायर रूट आयोटा इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होंगे तो स्क्वायर रूट 3 का अलग से स्क्वायर, आयोटा का अलग स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 1। इससे स्क्वायर और रूट कैंसिल, 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 1। इससे आएगा -3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस 1, -3 प्लस 1 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब मैं इसका आंसर सीधा करते हैं जी। एग्जैक्टली यही आंसर है बिल्कुल। अब आते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट की तरफ। पार्ट नंबर नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस आयोटा। पार्ट नंबर क्या है 4th, 1 प्लस आयोटा होल का क्यूब। तो इसकी सलूशन देखें, आपने फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी का होल क्यूब। ये इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये आपकी a हो जाएगी और ये आपकी b। तो सॉल्यूशन देखें, 1 प्लस आयोटा होल का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, साइड पे आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो 1 प्लस आयोटा होल का क्यूब, ये होगा 1, ये होगा आयोटा का क्यूब, ये होगा 3 आयोटा, ये होगा 3 आयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा होल का क्यूब, देखिए आयोटा क्यूब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इससे माइनस आयोटा आती हैं, 3 आयोटा प्लस 3 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। तो 1 प्लस आयोटा होल का क्यूब, 1 3 आयोटा माइनस आयोटा, तो इससे आ जाएगा 2 आयोटा -3। तो 1 प्लस आयोटा होल का क्यूब, एक में से 3 निकाल दोगे, -2 प्लस 2 आयोटा। ये इसका क्या होगा आंसर। आसान सा रिज़ल्ट है, स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा। आगे पार्ट है 5th, वो अब करना है 5th पार्ट अब करना है हमने स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। ऊपर वाले का नाम रख देते हैं z1 और नीचे वाले का नाम रख देते हैं z2, यानी स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में होगा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा। अब आपने इसका कंजुगेट लेना है। इसका कंजुगेट होता है स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा। ये आपने मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना है। तो z1 के नीचे z2 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा, डिवीज़न में क्या होगा स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा।
स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा आपने मल्टीप्लाइड किया और इसी चीज़ को डिवाइड भी कर दे। अब आप इस तरह कर दे कि ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल। तो स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा। अब देखिए ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो आप इसका क्या लोगे, होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। नीचे फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफिकेशन देते हैं सर। ऊपर से a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, z1 के नीचे z2 यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू में आयोटा। नीचे स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो z1 के नीचे z2 स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 साइड पे आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, 2 + 1 से क्या निकला 3। तो z1 के नीचे z2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो कि 1, 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, डिवीजन में क्या होगा 3। तो z1 के नीचे z2, अब 1 के नीचे 3 आएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 के नीचे 3 साइड पे आयोटा। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। पार्ट नंबर क्या होगा, छठा होगा। पार्ट नंबर छठा, 1 प्लस आयोटा, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा, दरमियान में डॉट है, यहाँ पे डॉट, 2 माइनस आयोटा, डिवीजन में क्या है 1 माइनस आयोटा। इसकी सलूशन देके तो 1 प्लस आयोटा इंटू, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। यहाँ तक क्लियर। 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब आगे क्या होगा सर, आगे देखते जाइए। अब देखिए ये 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी 2 माइनस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगी, नीचे हो जाएगा होल का स्क्वायर। तो आपने फार्मूला याद रखना होगा डिनोमिनेटर के लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। पहले 1 दोनों के साथ, तो ये 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में होगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा। अब आप देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, इन दोनों से आ जाएगा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा +1, डिनोमिनेटर में होगा 1, ये हो जाएगा -1, ये होगा -2 आयोटा, ये दोनों कैंसल, 1 2 + 1 3, 3 प्लस आयोटा, डिवीजन में होगा -2 आयोटा। अब आगे आपने क्या करना है सर, आगे देखते जाइए। अब आपने क्या करना है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, ये ऊपर वाली आयोटा अलग मल्टीप्लाइड, ये वाली अलग मल्टीप्लाइड, तो 3 प्लस आयोटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाइड होगा, -2 आयोटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाइड होगी। आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में होगा -2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो आगे लिखते हैं और दूसरे को पीछे लिखते हैं, -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 3 आयोटा, डिवीजन में होगा 2। अब अलग अलग डिवीजन डाल दें, -1/2 प्लस 3/2 आयोटा, ये आपका क्या होगा आंसर। चलो जी इसका आंसर चेक करते हैं एग्जैक्टली।
कि इसका आंसर क्या आया हुआ है। इसका आंसर एग्जैक्टली यही है। अब इसकी सॉल्यूशन देके यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। होगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी आप यूज़ कर सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू में आयोटा, डिवीज़न में होगा 3 माइनस 4 आयोटा। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 दूनी 4 आयोटा, डिवीज़न में होगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखिए 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 4 आयोटा, डिवीज़न में होगा 3 माइनस 4 आयोटा। 4 में से 1 निकाल दोगे 3 प्लस 4 आयोटा, डिवीज़न में होगा 3 माइनस 4 आयोटा। अब आपने इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट होता है 3 प्लस 4 आयोटा और इसी से डिवाइड भी करना होगा, ऊपर वाले आपस में और नीचे वाले आपस में। तो 3 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे वाले आपस में 3 माइनस 4 आयोटा, इनटू में होगा 3 प्लस 4 आयोटा, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी, a प्लस बी किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ऊपर फार्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा, डिवीज़न में होगा 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर, 3 दूने 6, 6 4 24 आयोटा, डिवीज़न में होगा 9 16 माइनस 1। अब देखिए 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 24 आयोटा, डिवीज़न में होगा माइनस और माइनस प्लस, 9 प्लस 16। आगे देखते जाइए, आगे इसका क्या आंसर होगा। 9 माइनस 16 प्लस 24 आयोटा, डिवीज़न में होगा 25। 9 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा -7 प्लस 24 आयोटा, डिवीज़न में होगा 25। -7 के नीचे 25 आएगा, 24 के नीचे भी 25, साइड पे आयोटा। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड। अब इसकी सॉल्यूशन देके, इसकी सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल सी है। आप इस तरह कर दे, इस 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा ले, 2 माइनस आयोटा के ऊपर भी ऑलरेडी स्क्वायर है, इन दोनों स्क्वायर को अब होल स्क्वायर में ऊपर उठा ले। चलो जी, ये मैंने उठा लिया। इसके अंदर इसका कंजुगेट लोगे, वो कंजुगेट मल्टीप्लाइड भी होगा और डिवाइड भी होगा। वो मैंने मल्टीप्लाइड किया और साथ मैंने क्या किया, डिवाइड किया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो 2 प्लस आयोटा, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब आगे देखते जाइए, इसके ऊपर ऑलरेडी क्या लग रहा है जी, होल का स्क्वायर। नीचे फार्मूला डिनोमिनेटर में होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस आयोटा, डिवीज़न में होगा 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ऊपर का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस आयोटा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो वो आ जाएगी +1 ऊपर का होल स्क्वायर। अब आगे देखते जाइए, तो 2 प्लस आयोटा, नीचे होगा 5 ऊपर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हर एक का अलग अलग होता है, ऊपर का अलग, नीचे 5 का अलग। अब 5 का अलग क्या होता है, 25 होता है, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब आपने इस स्क्वायर को क्या करना है, ओपन करना है। 1/25, 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा, 2 इंटू 2,
ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया, 1/25 ये 4 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 आयोटा 1/25 हो जाएगा। आगे देखते जाइए, 1/25 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 4 आयोटा, तो 1 डिवाइडेड बाई 25 इससे आएगा 3 + 4 आयोटा। अब 3 के नीचे 25 आएगा, 4 के नीचे 25 साइड पे आयोटा। ये आपका क्या होगा सर? आंसर हो जाएगा, आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपका क्या है? आंसर है जी। चलो मैं एक मरतबा इसको, ये आपकी वीडियो क्या होगी,